क्या आपका पेट खाना खाने के बाद भारी रहता है, खाना टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होता, गैस्ट्रिक की शिकायत होती है और समय पे भूख नहीं लगती और बार बार में भूलने की आदत है? किसी भी चीज़ को बार बार में भूलने की आदत का मतलब आपकी मेमोरी लॉस हो रही है। तो आज का योग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो योग को शुरू करते हैं और अंत तक देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। तो आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपने टिप टॉप हेल्थ के योगा डे सीरीज का 8 नंबर का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज का योग बहुत ही सरल और आसानी गति से होने वाला योग है। यह योग बच्चे और बूढ़े और जवान सभी कर सकते हैं। तो आज के योग का नाम है पादा अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पादा यानी पैर, अंगुष्ठ यानी अंगूठा, नासा यानी नाक, स्पर्शस यानी नाक के अंगूठा स्पर्श करना और आसन यानी मुद्रा। तो यह योग बहुत ही सरल योग है। तो इसके लाभ के बारे में अपन चर्चा करें तो लाभ बहुत ही हैं। यह योग जिनके आंतों का बैलेंस सही नहीं रहता उनके लिए बहुत ही उत्तम योग है। और जिनके खाना खाने के बाद पेट फूलता है, एसिडिटी की शिकायत होती है और भूख नहीं लगती, जिनको भूख कम लगने की समस्या है, उनके लिए भी यह योग बहुत ही उपयोगी है। और जिनका पेट भारी रहता है उनको इसमें बहुत ही आराम मिलता है। दूसरा अगर अपन इसका लाभ देखें तो जिनकी मेमोरी बहुत ही लॉस हो रही है, बार बार में भूलने की आदत है, उनको भी यह योग डेली क्रिया में शामिल करना चाहिए। यह योग सुबह और शाम 2-2 मिनट आप अगर करें तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अन्य अगर लाभ देखें तो जिनकी मेरुदंड लचीली नहीं होती और जिसमें अधिक पेन होता है और उनको यह योग जरूर करना चाहिए। मधुमेह के रोगियों के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। और जिनका पेट बाहर निकला हुआ है और बार बार में फूलने की आदत है उनके लिए यह योग उत्तम है। तो आज के योग को शुरू करते हैं। आज के योग पादा अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन के विधि में अपन सबसे पहले जमीन पे लेट जाएं और सांस को बाहर छोड़ दें। सांस पूरा बाहर छोड़ के अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को एक जॉइंट बना के अपने पंजे को अच्छी प्रकार पकड़ करें और फिर अपने पंजे को छाती की तरफ खींचें और इतना खींचें कि आपकी सुविधा हो। और फिर अपने गर्दन को उठाएं और नाक को अंगूठे तक स्पर्श करवाएं और इतना प्रेशर न दें कि आपकी किसी प्रकार की दिक्कत हो। धीरे धीरे आप योग करोगे तो अंगूठा नाक से स्पर्श करेगा और दूसरे पैर के पंजे को बाहर की तरफ खींचे रखें और इस क्रिया में 1 मिनट तक रहें और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस अपनी गर्दन को जमीन पे रखें और पैर को सीधा करें। इसी प्रकार फिर अपने दूसरे पैर को वह उठाएं और पंजे से अंगूठे को इसी प्रकार मिलाएं जैसे फर्स्ट में दाहिने पैर को मिलाया था। और फिर इसी क्रिया में भी 1 मिनट तक आप ऐसे ही बने रहें और फिर सांस को छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे पैर को सीधा करें। यह फर्स्ट अवस्था हो गई है।
सेकंड अवस्था में इसमें अपने पैर के दोनों पंजों को एक साथ उठाएं और आपके हाथ के पंजों से इस क्रिया को अच्छी प्रकार पकड़ें और अपनी अंगुलियों को जॉइंट में फंसा के और फिर अपने नाक को अंगूठे से स्पर्श करें और इस क्रिया में कम से कम 1 मिनट तक बने रहें और फिर धीरे धीरे अपने गर्दन को जमीन पे रखें और पैरों को सीधा करें। इस क्रिया को दिन में 2 टाइम करने पे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आज के योग को अपन ने विधि में करके देखा तो यह योग बहुत ही सरल योग है। तो इसके हानियों के बारे में अपन बात करें तो इस योग की कोई विशेष हानि नहीं है। इसको सभी उम्र के आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी के हाई बीपी की समस्या हो तो उनको गर्दन नहीं उठानी चाहिए और जिनके मेरुदंड में अधिक पेन हो या कोई स्लिप डिस्क की समस्या हो उनको भी यह योग नहीं करना चाहिए। आज का योग आपको कैसा लगा? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।